हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इनफर्टिलिटी वाले जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे थे कल। तो इनफर्टिलिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? कल के सेशन में हमने इनफर्टिलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया था कि इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांध्यता। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे फर्टिलिटी प्रभावित हो महिला की। इस केस को हम इनफर्टिलिटी समझते हैं, जहां पर दंपति सामान्य रिश्ते में रहने के बावजूद भी उनको बच्चे ना हो पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इनफर्टिलिटी जो है बच्चों, वो इनफर्टिलिटी जो है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं, यानी कि उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। उसका जो मुख्य कारण है वो इनफर्टिलिटी माना गया है, बांध्यता माना गया है। सम ऑफ द रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी आर, बांध्यता के कुछ कारण हो सकते हैं। वो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो देखेंगे। कंजेनाइटल डिजीजेज, यानी कि कुछ ऐसे रोग, संक्रामक रोग जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो और इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रभावित हो रहा हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल या फीमेल दोनों में प्रभावित हो सकता है। ड्रग्स ऐसा कारण है जिससे इनफर्टिलिटी बढ़ती है, इनफर्टिलिटी की संभावना बढ़ने लगती है। जैसे महिला में फर्टिलिटी का कम होने का मतलब है कि या तो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या तो किसी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, या ओवरी में ओवम का निर्माण नहीं हो रहा होगा, या सही टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता होगा, या मेंसेस सही टाइम पे नहीं आते होंगे। अलग अलग रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के महिलाओं में। और पुरुषों में हो सकता है स्पर्म काउंट कम होता हो, है ना, और भी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये जो है ड्रग्स एक ऐसी हम ये कहेंगे ड्रग्स एक ऐसी चीज है जिससे आपकी फर्टिलिटी प्रभावित होती है। ड्रग्स में अलग अलग प्रकार के ड्रग्स जो हैं सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो, और आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है आपके मन को प्रभावित करने वाले कारक। ये दोनों कारक जो हैं वो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल का मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और साइकोलॉजिकल का मतलब कि आप व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है। कोई जरूरी नहीं है कि यदि आपका तन स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ है। मन का मतलब अच्छा सोचें, अच्छे विचार मन में लाएं, और अब जो भी प्रकृति ने हमें दिया है उसको हम प्राकृतिक तौर पे यूज कर सकें सही तरीके से। तो इसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। तो इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स है, आ गए हैं अब, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी का इलाज करने के लिए ही स्पेशलाइजेशन करते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स खोलते हैं जो आपकी इस समस्या को डायग्नोज कर सकता है, और ट्रीटमेंट भी इसका हो सकता है। किसका? इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा द कपल्स कैन बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू टेक्निक्स। जब स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल चुके हैं तो स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक से डायग्नोज हो जाए समस्या और उसका ट्रीटमेंट हो जाए, उसके लिए असिस्टेड भी किया जाता है उनको कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप सभी को पता है कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इन्वेंशन होता जा रहा है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो मेडिकल फील्ड में आ गई हैं। तो बच्चे पैदा करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना, उसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, आर्ट के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कुछ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए जिससे
बच्चे हो सके, है ना। तो इसको हम आर्ट के नाम से जाते हैं। इनफर्टिलिटी जो है वो क्या है बच्चों, इनफर्टिलिटी जो है वो एक ऐसी समस्या है जो ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे विश्व में बहुत सारी जनसंख्या को प्रभावित कर रही है। बहुत से दंपति ऐसे हैं जो समय पर जिनके बच्चे नहीं होते हैं, और इस समस्या से बचने के लिए पहली चीज तो ड्रग्स जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। महिला या पुरुष दोनों के लिए ये बात है। इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं इनफर्टिलिटी की। बहुत ही संवेदनशील ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत संवेदनशील होते हैं, तो किसी भी प्रकार के आपके फिजिकल इनटेक से ये फर्टिलिटी जो है वो प्रभावित हो सकती है। महिला यदि ऐसा कुछ ड्रग्स का या किसी खराब चीज का सेवन कर रही है तो महिला की फर्टिलिटी प्रभावित होती है। यदि पुरुष ऐसा कर रहा है तो पुरुष की फर्टिलिटी प्रभावित होती है, और पुरुष की फर्टिलिटी यदि प्रभावित हो तो महिला की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली प्रभावित होती है ना। अगर साथी का स्पर्म काउंट कम है तो फिर महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कंसेप्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए इनफर्टिलिटी से बचने के लिए ड्रग्स से और कुछ नेगेटिव चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए। और अगर उसके बाद भी समस्या आती है तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसके लिए ऐसे कपल्स असिस्टेंट मतलब मेडिकल असिस्टेंस पा सकते हैं, असिस्टेड किया जाता है उनको, और उनसे फिर उनको बच्चे हो सकते हैं थ्रू टेक्निक्स यानी तकनीक के माध्यम से, चिकित्सा तकनीक के माध्यम से बच्चे हो सकते हैं। उसे हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या आर्ट के नाम से जानते हैं। तो इनफर्टिलिटी का क्या है, चिकित्सा तकनीक से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चिकित्सा तकनीक से हम क्या कर सकते हैं, हम इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम से सॉल्यूशन इसका हो सकता है। तो ये सभी बच्चे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। अब इनफर्टिलिटी जो है बच्चों जनन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो स्थिति है जिसमें दंपति जब गर्भ धारण करना चाहते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो भारत देश में बाध्यता का जिम्मेदार केवल महिला को माना जाता है, केवल स्त्रियों को ही इसका जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष, लेकिन सिचुएशन क्या है, सत्य ये है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। हो सकता है स्त्री के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि पुरुष के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई समस्या हो। जिम्मेदार केवल स्त्री को माना जाता है। ये कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, अपने भारत देश की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बाध्यता का जिम्मेदार, अगर किसी भी दंपति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल महिला को माना जाता है। पर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे समाज में ये बात जागरूक होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इस तरीके की समस्या जो है वो महिला और पुरुष दोनों में हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी से बचने के लिए कुछ तरीके हैं। क्या, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, और इनफर्टिलिटी के लिए अलग अलग बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जिन पर इनका इलाज किया जाता है। आर्ट का यूज करके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करके भी आगे। अब कुछ सामान्य विकारों को इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं, है ना, स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं। और ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं बच्चों, ये अपनी डायग्नोसिस करते हैं, स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स होते हैं जिससे पता कर पाते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें कहाँ पे कैसी समस्या है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म काउंट कम हो सकता है, उसका टेस्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फेलोपियन ट्यूब कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है जिससे अंडाणु एम्पुला जंक्शन तक नहीं पहुंच पा रहा, उसका टेस्ट किया जाता है। उसके लिए डाई डाली जाती है ट्यूब्स की क्लियरिटी के लिए कि ट्यूब्स पूरी क्लियर हैं कि नहीं है। तो अलग अलग बहुत सारे टेस्ट हैं, और इसके लिए फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उसके द्वारा इनको ठीक किया जाता है। अब इसके लिए अलग अलग तरीके काम में लाए जाते हैं। ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया।
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के हम बारे में बात करेंगे, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो काम में, जो यूज में लाई जाती है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में सबसे पहला है बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? जैसा कि शब्द से समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब ये शब्द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना सुना हो, पर ये शब्द सभी बच्चों ने सुना होगा। ये शब्द कौन सा है? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी जो वर्ड है, ये सभी बच्चों ने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपको कौतूहल होगा कि ये आखिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे जनरेट होता है, जो एक सामान्य बच्चे की तरह होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम जानेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है, लेकिन ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? सभी बच्चे इसको नोट भी कर लेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसमें जो है शुक्राणु और अंडाणु के बीच की जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो निषेचन की क्रिया है, वो शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियों में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में यानी कि किसी पात्र में की जाती है। इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से या टेस्ट ट्यूब विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या हो गया? क्लियर समझ में आ गया आप सभी को? बेबी होने के लिए या जाइगोट बनने के लिए स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। यदि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नेचुरली नहीं हो सकता, प्राकृतिक तौर से लैंगिक जनन के द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल शरीर के अंदर जैसी परिस्थितियां डेवलप करके उसमें स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। और टेस्ट ट्यूब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो जाइगोट जो बनता है वो जाइगोट टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है ना, इसलिए इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया? महिला से ओवम लेकर के और पुरुष का स्पर्म ले करके और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाना और उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर होना, ये प्रोसेस जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। अब सवाल है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या फर्टिलाइजेशन के बाद भी टेस्ट ट्यूब में ही डेवलपमेंट होता है? तो ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी को फर्टिलाइज होने के बाद थोड़े दिनों के बाद जब वो सेटल हो जाता है तो फिर से उसको महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी नॉर्मल ऑपरेशन जैसे होता है वैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई जाती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में क्या क्लियर हुआ आप सभी का? टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसमें पत्नी या दाता जो है उसके अंडाणु और पति या दाता के शुक्राणु स्पर्म और ओवम का प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में क्या कराया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये जो जाइगोट है इसको पत्नी के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या करा जाता है? इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ऐसा नहीं है कि बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि बेबी का डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही होगा। टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाया गया है और परिस्थितियां शरीर के अंदरूनी परिस्थितियों जैसी बनाई गई थी और फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद फिर उस जाइगोट को माँ के यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके से हो सकता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? पहले तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में ही पूरा समझेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसमें हमेशा बच्चे जो है क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। एक तो होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंफ्राफेलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा होता है आईयूटी, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, है ना। तो इसके बारे में हम
अभी बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में। एक टेक्नोलॉजी आपके सामने है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जो कौतूहल का विषय रहा है वो क्लियर हो गया सभी बच्चों का कि टेस्ट ट्यूब के अंदर केवल स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और जो शिशु है, शिशु की ग्रोथ, शिशु की वृद्धि जो है वो कहाँ पे होती है, वो माँ के गर्भ में ही होती है। क्लियर है। दूसरी एक टेक्निक सामने आई जिसे हम कहते हैं सेरोगेसी। सेरोगेसी शब्द सभी ने सुना होगा। सेरोगेसी का मतलब है गर्भाशय उधार लेना, है ना। इसका क्लियर सीधा जो मतलब है वो है गर्भाशय को उधार लेना। ये कैसी टेक्निक है? दिस इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर वुमेन हु फेस प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस। ऐसी भी समस्या आ सकती है कि जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो वापस आके महिला के यूट्रस में ठीक तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, ठीक तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है, तो उस मतलब महिला जो है, महिला का गर्भाशय ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कंसेप्शन के बाद भ्रूण को कैरी कर सके। तो अगर गर्भाशय की स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या यूज किया जाता है? जब वो यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, सरोगेसी की हेल्प ली जाती है। अब सरोगेसी क्या होती है? इस टेक्निक में द डोनर ऑफ द oocyte इज द वुमन इटसेल्फ, यानी कि oocyte का डोनर कौन है? वो माँ है जो माँ बनना चाहती है, ठीक है। वो महिला जो माँ बनना चाहती है वो डोनर होगी oocyte की, यानी कि महिला का अंड जो है वो माँ का ही होगा। इज द वुमन इटसेल्फ हु हैज प्रॉब्लम इन इम्प्लांटिंग द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, यानी जिस महिला के गर्भ में जाइगोट के इम्प्लांट होने में समस्या है उस महिला का ही oocyte लिया जाएगा और कलेक्टेड oocyte को फिर फर्टिलाइज्ड कर दिया जाएगा। किसके साथ? ये भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही किया जाता है। द कलेक्टेड oocyte इज फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म ऑफ हर हस्बैंड इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक ऐसे ही समझ लेते हैं, मान लीजिए एक दंपत्ति हैं जो माता पिता बनना चाहते हैं, ठीक है। तो पुरुष जो है उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एकदम ठीक है, स्पर्म काउंट भी ठीक है, और महिला के अंदर oocyte का निर्माण हो रहा है, लेकिन महिला का गर्भाशय ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो भ्रूण को और वृद्धि करते हुए शिशु को कैरी कर सके। तो उसके लिए क्या सिचुएशन होती है? उसके लिए सिचुएशन ये होती है कि इसी टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। कैसे? महिला से oocyte लिया जाता है, यानी पत्नी से oocyte लिया जाता है और पति से स्पर्म लिया जाता है, उसको टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइज करवाया जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। और उसके बाद सरोगेसी की आगे की टेक्निक ये है कि उसके बाद जो पत्नी थी उसका यूट्रस इस स्थिति में नहीं था कि वो भ्रूण को कैरी कर सके और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम थी, तो अब एक नया गर्भाशय चाहिए जहां पर उस बच्चे की वृद्धि हो सके। तो इस तरीके की कोई टेक्निक नहीं है जो माँ के गर्भाशय जैसी परिस्थितियां लेबोरेटरी में बनाई जा सके, तो इसके लिए सेरोगेसी का हेल्प लेना पड़ता है। अब ये सेरोगेसी क्या होती है? The embryo which is obtained after fertilization is implanted in the uterus of another female. वो एम्ब्रियो जो आपका टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया गया था, तो जाइगोट एम्ब्रियो तक डेवलप होने के बाद उसको किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में इम्प्लांट करवाया जाता है, और वो जो दूसरी महिला है वो क्या कहलाती है बच्चों? सरोगेट मदर कहलाती है। सरोगेट मदर कहलाती है। तो सरोगेसी जो है वो भारत में लीगल अभी तक नहीं, मतलब उस पर अभी विवाद चल रहा है कि उसको लीगल किया जाए या नहीं लीगल किया जाए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे सामने आए थे जहां पे विदेशी दंपत्ति जो होते हैं वो भारत में, क्योंकि भारत में गरीबी को उन्होंने देखा कि हाँ गरीबी यहाँ पे ज्यादा है, तो महिलाएं
किसी भी महिला की कोख को उधार लेना, ये सरोगेसी का जो सीधा मतलब है, अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। सरोगेसी का सीधा मतलब है कि महिला की कोख को उधार ले लेना। तो कुछ ऐसा होने लगा था कि पैसा ले करके महिला की कोख को उधार लिया गया और वहां पे विदेशी मतलब उनको ये लगता है कि भारतीय माँ जो है वो केस जो है उस कम पैसे में हो जाएगा, तो इसलिए सरोगेसी का फायदा क्या कह सकते हैं, टेक्निक का ये लोग दुरुपयोग करने लगे थे, है ना। तो इसलिए अभी ये विवादों के घेरे में है कि लीगल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सरोगेसी का मतलब यही होता है कि जो दंपति माता पिता बनना चाहते हैं उन्हीं का oocyte और स्पर्म लेकर के टेस्ट ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाए और उसके बाद जिसका oocyte है उसका यूट्रस जब सही परिस्थिति में नहीं है कि वो जाइगोट और एम्ब्रियो को कैरी कर सके, तो एक दूसरा यूट्रस यानी कि किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में उसको इम्प्लांट करवा दिया जाए और 9 मंथ्स तक वो दूसरी महिला जो है वो अपने पेट में बच्चे को पालेगी। लेकिन पॉइंट यहाँ पे है कि जो सरोगेट मदर होगी उसका उस बच्चे पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा। मतलब स्पर्म और ओवम जिस दंपति के हैं बच्चा उन्हीं का माना जाएगा। सरोगेट का मदर का मतलब है कि जिसकी कोख को उधार लिया गया हो, यानी कि चाहे रिक्वेस्ट करके, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे किसी रिश्तेदारी में, चाहे पैसे दे करके, अलग अलग तरीकों से, लेकिन सरोगेट मदर का उस बच्चे पर कोई भी कानूनी अधिकार अभी तक नहीं माना गया है ना। तो ये एक अलग टेक्निक है जिसमें क्योंकि सरोगेसी के अलावा दूसरा कोई अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई है जहां पर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करने के बाद एम्ब्रियो के बाद पूरा का पूरा शिशु डेवलप हो जाए लैब में। ऐसी अभी तक कोई भी टेक्निक नहीं है ना। तो इसके लिए अगर माँ का गर्भाशय ही बच्चे को कैरी करने के लायक नहीं है, मतलब उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, गर्भाशय कमजोर परिस्थितियों में है, तब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद सरोगेसी का यूज किया जाता है। इतना क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को? सरोगेसी का मतलब आप अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में इसको लिख लेंगे। सरोगेसी हो गया बच्चों आप सभी का। अब ये जो परखनली शिशु है, परखनली शिशु में एक तो तरीका है सरोगेसी, दूसरा जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें एक टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं जिफ्ट के नाम से, ZIFT एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ZIFT। ये टेक्निक क्या है? जिफ्ट जो है इट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जिफ्ट में क्या होता है, इसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या है जिफ्ट का? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस शब्द को बहुत ध्यान से समझेंगे। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब होता है द स्पर्म फ्रॉम अ डोनर मेल एंड द ओवा फ्रॉम अ डोनर फीमेल आर फ्यूज्ड इन द लेबोरेटरी, यानी अगेन टेस्ट ट्यूब बेबी, और the zygote so formed is transferred into the fallopian tube at the 8 blastomeres stage। यानी कि जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एक ब्लास्टोमियर्स स्टेज आती है, यानी कि स्पर्म क्या है? एक कोशिका है, और ओवम क्या है? वो भी एक कोशिका है। दोनों कोशिकाओं के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो जो ये जाइगोट है ये क्या करता है? इसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है, इसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है, और जैसे ही क्लीवेज शुरू होता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में आने के बाद 3 सेल्ड स्टेज में आता है, 2 सेल्ड से 4 सेल्ड स्टेज में आता है, और 4 सेल्ड से फिर ये 8 सेल्ड स्टेज में आता है। तो जब ये 8 सेल्ड स्टेज में आ जाता है तो ये कौन से स्टेज में होता है? 8 ब्लास्टोमियर्स वाले स्टेज में होता है। तो जब ये 8 ब्लास्टोमियर्स वाले स्टेज में होता है तो उस टाइम पे इसका क्या कर देना? उस टाइम पे इसको
ट्रांसफर कर देना क्या कहलाएगा? जिफ्ट कहलाएगा। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाएगा। जिफ्ट के बारे में सभी बच्चों का क्लियर हो गया? तो पहले इसका फुल फॉर्म लिखना जरूरी है आपके लिए। जिफ्ट के बारे में बच्चों फुल फॉर्म लिखेंगे, जाइगोट इंट्रायूट्रिन और इसी को इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें जाइगोट जो है वो 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में आके फिर इसको फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जिफ्ट आप सभी ने लिख लिया, जाइगोट इंट्रा यूफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में आने के बाद ही इसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेक्निक को हम जिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये भी परखनली शिशु का ही एक तरीका है। तो सरोगेसी एक दूसरा तरीका है जहां पर महिला का गर्भाशय उस लायक नहीं कि इम्प्लांटेशन हो सके जाइगोट का, और ये ऐसी टेक्निक है जिसमें इम्प्लांटेशन से पहले ही फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट का ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद आगे से डेवलपमेंट बॉडी में महिला के शुरू हो जाता है। बच्चों, तो इसमें आपको अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये हमेशा ही मतलब नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता कि एक्चुअल में ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं। इन्हें हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के नाम से जानते हैं। अब ये IVF टेक्निक भी कई तरीके से काम करती है। पहला सेरोगेसी जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सेरोगेसी की क्या क्या केसेस हो रहे थे। विदेशी दंपति जो है वो भारतीय महिलाओं का इसमें यूज कर रहे थे। तो सेरोगेसी के अलावा क्या था? जिफ्ट, जहां पे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो रहा था, जो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में, कहां पे? 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में। ठीक है। उसके अलावा एक और टेक्निक थी जिसको हम गिफ्ट के नाम से जानते हैं। गिफ्ट, पहला हो गया सेरोगेसी, दूसरा हो गया जिफ्ट, आपका हो गया गिफ्ट। ठीक है। ये कुछ टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब यही है कि आपका स्पर्म और ओवम इनका फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? जो निषेचन की प्रक्रिया इनकी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? निषेचन की प्रक्रिया हो रही है परख नली के अंदर। कहाँ पे? परख नली के अंदर। तो परख नली के अंदर हो रही है, यानी कि इसको हम परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत एडवांस्ड टेक्निक के रूप में सामने आई है। ये कहाँ सामने आई? बहुत एडवांस्ड टेक्निक के रूप में सामने आई। जिफ्ट का मतलब क्या हो गया? निषेचन के पश्चात फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराना। गिफ्ट का मतलब क्या है बच्चों? गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आता है आपका सेरोगेसी। जिफ्ट है जिसको हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो गिफ्ट में क्या होता है बच्चों? गिफ्ट जो कि अपना शब्द जो है, शब्द ही अपने बारे में बता रहा है। गिफ्ट जो है इसको ऐसे फीमेल में करते हैं जहां जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जो क्या कर सकती है? जो ओवम प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है लेकिन फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसकी बॉडी में हो सकता है।
तो अगर ऐसा होता है तो गिफ्ट में डोनर फीमेल से ओवम को ले करके जो इच्छुक महिला है उसके फेलोपियन ट्यूब में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। और एक और तरीका है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक और क्या टेक्निक है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो बच्चों आपका, इधर आ जाती हूँ, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। और आज आपका ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करा दिए गए हैं। अब अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हम इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि हमारा यूनिट 6 कंप्लीट हुआ आज, तो यूनिट 6 कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इन चैप्टर्स के देख लेने हैं। अब आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कराऊंगी। लैंगिक प्रजनन, जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया, उस वाले चैप्टर का कराना है आपको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने हैं। और अगर इसमें आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई किसी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है यूनिट नंबर 6 में, तो उसके लिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं बच्चों, और वो अगले सेशन में आपको वो क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा करवा दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।